guys, welcome back to my channel. So this is Gabru this side और अभी हम लोगों ने कल जो देखा था C++ का पार्ट 2, आज है ये पार्ट 3 और यहाँ पे हम लोग जो पिछली बार मैंने तुम लोगों को एक होमवर्क भी दिया था कि कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग जो इनपुट ले रहे हैं उसको हम लोग किस तरीके से मतलब जो स्पेसेस हैं उसके बीच के उसकी वजह से हमारा मतलब पूरा स्ट्रिंग जो था वो प्रिंट नहीं हो पा रहा था। तो अब हम लोग उसके बारे में आज देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या चीज़ ऐसा करेंगे जिससे कि वो पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो पाए और साथ ही साथ में हम लोग स्ट्रिंग के आज कुछ और भी बेसिक चीज़ों और बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के बारे में जानेंगे। सो लेट्स डू इट। और सबसे पहले मैं बात करूँगा कि स्ट्रिंग्स के बारे में आज। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के काफ़ी ढेर सारे वीडियोस आगे फ्यूचर में भी बनने वाले हैं। ऑलरेडी 2 इसके पार्ट्स ऑलरेडी C++ के बन चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखो। साथ ही साथ में कंपनी रिव्यूज़ और कंपनी को कैसे कैसे पर्टिकुलर कंपनी को कैसे क्रैक किया जाता है, मैंने जिस कंपनी के इंटरव्यूज़ दिए हैं उसके मेरे एक्सपीरियंस खुद के वो सब के सब इस चैनल पर शेयर किए गए हैं। तो जाओ चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो वीडियो अगर वीडियो पसंद आती है। अब सब्सक्राइब करना क्यों है मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाएंगे जब आप बेल बटन को भी साथ में क्लिक करोगे। सो लेट्स बिगिन नाउ। सो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कल वाला प्रोग्राम कि हम लोग ने यहाँ पे एक नेम को एंटर ले रहे हैं सीन str में और फिर हम लोग हेलो str प्रिंट करा रहे हैं। अब हम लोग फिर से बस को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा था कल के प्रोग्राम में, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं उस हिसाब से। सो जैसे कि हम यहाँ पे अगर लिखते हैं देव और देव ओझा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए हेलो देव कर दे रहा है, ओझा को छोड़ दे रहा है और प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए ऑफ वो भी नहीं ले रहा है, मतलब वैल्यू को इनपुट देने भी नहीं दे रहा है और साथ ही साथ में डायरेक्ट बस वैल्यू टेकन बाय यूजर इज 0 प्रिंट कर दे रहा है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम लोग उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो एक फंक्शन होता है गेट लाइन फंक्शन। गेट लाइन फंक्शन को जब आप यूज करेंगे यहाँ पे तभी वो पूरे के पूरे स्ट्रिंग को स्पेसेस के साथ लेगा। सो उसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। पहले आप गेट लाइन फंक्शन को यहाँ पे लिखोगे, इसको ब्रैकेट में डालोगे पूरे पार्ट को और ऑफ कोर्स क्योंकि भाई ये फंक्शन खुद ही मतलब इनपुट ले रहा है तो ये एरो को हटा के कॉमा करेंगे। तो गेट लाइन सीन कॉमा str और अब हम इसको रन करा के दिखाते हैं। पहले कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, फिर उसका कंपाइल रन करते हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। सो अब हम इसमें अपना नाम देते हैं देव ओझा और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये पूरी तरीके से चलने लगा है। सो हेलो देव ओझा पूरा प्रिंट हो रहा है और साथ ही साथ में प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए भी पूछ रहा है। सो हम यहाँ पे वैल्यू 23 देते हैं और वैल्यू टेकन बाय यूजर इज 23, ये भी प्रिंट हो रहा है। सो ये था पिछले वाले जो होमवर्क मैंने आपको दिया था उसका सोल्यूशन। सो अगर आपने नहीं किया है तो अब आप इसको कर लो। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में कई जगह पूछा जाता है कई बार। और मतलब समझ रही है बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो कुछ चीजें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से और मतलब मैंने अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से या फिर कई रिसोर्सेज से मैंने जाना है उसके बारे में, उसके थ्रू मैं ये आपको बता रहा हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखना। आगे हम लोग चलते हैं और भी चीजें कुछ जानते हैं स्ट्रिंग के बारे में। सो स्ट्रिंग एक्चुअली है क्या, मतलब जो भी मतलब आप समझ रहे हो कि एक वर्ड या फिर एक स्टेटमेंट जो लिखते हो ना वही एक तरह से एक स्ट्रिंग है। जैसे कि आप अपना नाम लिख रहे हो, कोई एड्रेस लिख रहे हो, तो एक प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं उसमें जो मतलब नाम होता है, एड्रेस होता है या फिर पर्टिकुलर किसी भी चीज के बारे में अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो वो सब एक तरह से समझ लीजिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लिया जाता है। सो अब ये हो सकता है कि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट किस फॉर्म में लिया रहा है वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो आगे हम लोग जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग इस मतलब ट्यूटोरियल में वैसे वैसे हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल स्ट्रिंग वही एक चीज होता है। अब हम देखते हैं कि हम अगर स्ट्रिंग को जैसे आपने देख लिया कि मैंने यहाँ पे नाम दिया और मैंने उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब अगर मुझे हर एक उस कैरेक्टर को लेना है तो मैं कैसे लूंगा स्ट्रिंग का, अगर मुझे लेंथ पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं पहले कि स्ट्रिंग का लेंथ कैसे पता करते हैं। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग का लेंथ पता करने के लिए जो फंक्शन होता है वो लेंथ ही होता है। सो लेंथ फंक्शन ही यूज किया जाता है स्ट्रिंग का लेंथ पता करने के लिए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि कमेंट क्या होता है। उससे पहले ये देखिए मैंने जो डबल स्लैश किया तो ये देखिए लेंथ जो था वो कुछ अलग ही कलर का हो गया। तो कमेंट क्या होता है कि एक जो हमारा कंपाइलर होता है कई बार क्या होता है वो क्या करता है कि कमेंट को इग्नोर करता है, मतलब कमेंट को वो रन नहीं कराएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट्स को रन करेगा बट कमेंट को इग्नोर करेगा। सो कमेंट हम लोग यूज क्यों करते हैं, ताकि हम उस प्रोग्राम को थोड़ा और रीडेबल बना सके। जैसे कि कोई और आदमी आपका प्रोग्राम यूज कर रहा है तो हम कमेंट्स डाल के उस पर्टिकुलर चीज जो भी चीजें हमने लिखी हैं उसके बारे में हम कमेंट डाल के बता सकते हैं कि हाँ ये चीज इसलिए मैंने यूज की, ये चीज इसलिए मैंने यूज की। तो उस पर्टिकुलर यूजर को उस चीज के बारे में पता चल जाएगा।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगे मैं आपको दिखाता हूँ, और एक और तरह का कमेंट होता है, हम लोग ये भी ट्राई करते हैं, शायद ये, हाँ ये भी है। सो ये देखिए दो तरह के कमेंट यूज होते हैं, एक होता है डबल स्लैश मतलब सिंगल लाइन के लिए, और मल्टी लाइन के लिए ये एक स्लैश स्टार और फिर ये। अब इसके बीच में आप जो भी चाहो लिखो, मतलब सब कमेंटेड ही है, कोई मतलब नहीं है उसका मतलब, ठीक है। तो ये मतलब एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अब हम लोग इसमें चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या चीज है। लेंथ फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे रन होता है लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन आपके स्ट्रिंग का लेंथ बताएगा। सो सी आउट के अंदर मैं डायरेक्ट प्रिंट कराता हूं, लेंथ नहीं str.len, देखिए अपने आप यहाँ पे देखिए आ रहा है फंक्शन साइज टाइप लेंथ। सो मैं एंटर कर दूंगा अगर, तो डायरेक्ट वो ले लेगा पूरा। सो str.length करके होता है फंक्शन जो कि आपके स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट कराता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट होता है या नहीं होता है, किस तरीके से होता है, कितना लेंथ प्रिंट कराता है, देखते हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए अपना नाम देव लिखता हूँ, ये 3 कैरेक्टर्स का है मतलब DEV, और मैं एंटर करता हूँ तो देखिए 3 प्रिंट हो रहा है, 3 हेलो देव, और फिर उसके प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, ठीक है। सो जो भी वैल्यू है अगर आप कुछ भी देंगे तो वो प्रिंट कराएगा ही कराएगा। सो अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एक मतलब न्यू लाइन देता हूँ पहले तो। सो एक न्यू लाइन मैंने यहाँ पे दे दी, यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट देता हूँ फिर से, ठीक है, जैसे प्रोग्राम को और अच्छा और रीडेबल और काफ़ी अच्छा बनाने के लिए। सो लेंथ ऑफ द नेम इज, जो भी है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द नेम इज, फिर उसके बाद str लेंथ, फिर उसके बाद स्लैश n, मतलब नए लाइन, अगला जो स्टेटमेंट होगा वो नए लाइन से प्रिंट होगा। अब हम इसको रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। सो मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ यहाँ पे, गब्रू देव। सो GABRUDEV मतलब 8 कैरेक्टर्स हैं। सो लेंथ ऑफ द नेम इज 8, लेंथ ऑफ द नेम इज 8, एंड हेलो गब्रू देव, एंड प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सो मैं 1 वैल्यू देता हूँ, तो वैल्यू टेकन बाय यूजर इज 1 दे रहा है। सो ये होता है लेंथ पता करने का तरीका स्ट्रिंग में, कि स्ट्रिंग का लेंथ कैसे पता की जाती है str.length से, ठीक है। सो लेंथ की मतलब ये फंक्शन होता है, एक आप समझिए कि एक बॉक्स है बड़ा सा, उसके अंदर ढेर सारे पहले से फंक्शंस हैं। अब ये लेंथ वगैरह जो है ना, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है, गेट लाइन, लेंथ, सीन, सी आउट, ये सब इनबिल्ट फंक्शंस है जो एक बड़े से बॉक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम बस उसकी फंक्शनलिटी डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे जैसे मेन फंक्शन बनाया ना, वैसे ही लेंथ फंक्शन कहीं बना होगा। तो हम लेंथ फंक्शन को डायरेक्ट मतलब बुला रहे हैं, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, कंप्यूटर मतलब हम लोग इसमें कंप्यूटर के लैंग्वेज में बोलते हैं कॉल कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं और वो हमें मतलब उस स्ट्रिंग को मतलब एक आप ऐसे समझिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बॉक्स में का नाम लेंथ है, मतलब उस फंक्शन का नाम लेंथ है। अब str को हम उस फंक्शन में भेज रहे हैं और वो str वो उस फंक्शन में जाने के बाद वो वापस लेंथ जो है, जैसे हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर रहे हैं, वैसे ही वो लेंथ को रिटर्न कर रहा है और फिर वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, समझ रहे हो। तो देखो हर एक चीज एक दूसरे से कितनी मिली जुली है, कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। सो आगे हम लोग फिर देखते हैं और भी कुछ चीजें, कि अगर मुझे हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट कराना हो मतलब लेंथ के, मतलब DEVY, मान लीजिए मैंने गबरू दे लिखा है तो G, फिर अगले लाइन में A, फिर अगले लाइन में B, फिर अगले लाइन में R, फिर अगले लाइन में U, फिर अगले लाइन में D, फिर अगले लाइन में E, फिर अगले लाइन में V। सो मैं कैसे करूंगा। सो उसको जानने से पहले हमें एक चीज और जानना पड़ेगा, वो है लूप्स के बारे में, इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में। सो एक चीज है कि हाँ अभी तो आप फिलहाल उसके बारे में ऐसे डायरेक्ट नहीं जान पाओगे कि हर एक कैरेक्टर कैसे कराते हैं, और बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा एक बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे जब हम लोग करेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक चीज याद रखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ पेंट, पहले मैं मुझे खोलना पड़ेगा तब आपको थोड़ा सा सही से समझ में आएगा, ऐसे तो उतना सही से समझ में नहीं आएगा क्योंकि, तो देखिए अब क्या है कि जो मैं नाम प्रिंट करता हूँ ना, जैसे कि मान लीजिए कि नाम है, ठीक है, गबरू, जैसे सिर्फ मैं गबरू को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, str जो है, ठीक है, str में मैंने गबरू मान ली डाला, तो GABRU वो इस तरीके से str में सेव हो रहा है। और सेव कैसे होता है, ब्लॉक ब्लॉक के फॉर्म में सेव होता है, G अलग में ABRU। सो इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक्स में str स्ट्रिंग में गबरू सेव हो रहा है। तो इसका जो हर एक ब्लॉक को एक नाम दिया गया है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 3 4, मतलब वो बढ़ती चली जाती है। अब आप एक चीज को देखिए कि एक सिमिलैरिटी देखिए, जो आखिरी वाला है वो 4 है, और एक्चुअल में इसकी लेंथ क्या है जो हम लोग लेंथ फंक्शन से निकालते हैं,
एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है वो क्या है 5 है, मतलब एक कम, आखिरी जो इंडेक्स है वो एक कम है, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग है वो 0 से हो रहा है। तो आप इस तरीके से समझिए कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो 0 होगा और लास्ट जो इंडेक्स होगा वो लेंथ -1 होगा, और बाकी बीच का तो आप इटरेट करके मतलब +1 करके निकाल ही लेंगे। सो चलिए अब हम लोग उस चीज को मतलब देखते हैं कि क्या हमारा वो मतलब अगर हम डायरेक्ट इसको प्रिंट कराना चाहें, मान लीजिए हम जी को प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे करेंगे हम लोग। तो हम str को लिखेंगे, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर हम उसका उसका जो भी मतलब पोजीशन है, मतलब 0 पोजीशन को लिखेंगे, तो हमें जी मिलना चाहिए। ऐसे ही अगर हम 0 के जगह 1 लिखेंगे तो हमें ए मिलना चाहिए, 1 के जगह 2 लिखेंगे तो हमें बी मिलना चाहिए, फिर 2 की जगह अगर हम लोग 3 लिखेंगे तो हमें आर मिलना चाहिए, 3 की जगह 4 लिखेंगे तो हमें यू मिलना चाहिए, और अगर हम 4 की जगह 5 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और अगर हम ये चीज हमको देखना है, अभी चेक करेंगे हम लोग, और अगर हम 0 की जगह -1 लिखते हैं तो क्या होता है, ये भी चीज चेक करना है। तो ये दोनों पार्ट हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग 3 चीज चेक करेंगे, एक को इंडेक्स लेके चेक किया जाएगा, फिर 5 और -1 मतलब लेंथ से एक ज्यादा और फिर 0 से एक कम, तीनों चीज चेक किया जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट str ऑफ, ठीक है, मैं 0 लिखता हूँ मान लीजिए, ठीक है पहले, और एक काम करता हूँ, एक नए लाइन में डाल देता हूँ इसको, न्यू लाइन दे देता हूँ इसको यहाँ पे। सो न्यू लाइन मैंने कर दिया, और कुछ और भी एक दो हम लोग और भी ट्राई कर लिया जाए, ठीक है। सो str ऑफ 1 भी प्रिंट करा देता हूँ, फिर उसके बाद 2 भी प्रिंट करा देता हूँ, 3 भी प्रिंट करा देता हूँ, 4 भी चलिए प्रिंट ही करा देता हूँ, और देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। सो गब्रू हम लोग इनपुट देते हैं और फिर हम लोग इसको प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। सो GABRU गब्रू। तो देखिए लेंथ ऑफ नेम इज 5 और GABRU मतलब एक एक इंडेक्स को वो लेते चला जा रहा है और प्रिंट करते चला जा रहा है। G वाला क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हमने लिखा था str ऑफ 0। A वाला क्यों किया, क्योंकि str ऑफ 1 लिखा था। तो ऐसे कर करके एक एक मतलब वैल्यू प्रिंट कराते चला जा रहा है। अब हमें क्या ट्राई करना है, मैंने आपसे क्या बताया था, हमको ट्राई करना है कि अगर हम सी आउट लिखते हैं str ऑफ 5 हम लोग करते हैं, क्या होता है, पहले पहले हम लोग 5 के बारे में देखते हैं कि अगर हम str ऑफ 5 करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, एरर को भी देखिएगा, एरर भी जानना बहुत जरूरी है। अब अगर हम यहाँ पे गब्रू देते हैं तो देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे तो किसी कुछ एरर तो कुछ ऐसा दिया नहीं, GABRU और कुछ एरर नहीं दिया, जबकि हमने 5 वाले को प्रिंट कराने की कोशिश की थी, वो कुछ भी नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर हम इसको मान लीजिए कि 100 कर देते हैं ऐसे ही, तो क्या करता है, ये भी हम लोग देखते हैं एक बार। अगर हम इसको 6 करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो दे रहा है आईडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस, ठीक है। अब अगर हम -1 करते हैं और चलाते हैं फिर क्या होता है, आईडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे तो उतना अच्छे से एरर को मतलब दिखा नहीं रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली इस एरर को क्या कहते हैं। तो हम अभी क्या कर रहे थे कि हम उस पर्टिकुलर लोकेशन को उसके एक्चुअल लोकेशन से हट के, मतलब जो उसके पर्टिकुलर लोकेशन है वो 0 1 2 3 4 ही है, और हम उससे हट के कुछ और लोकेशन पे सर्च करना चाह रहे थे, मतलब -1 या फिर लेंथ से ज्यादा। तो हो क्या रहा था कि वो जो था वो एक ऐसे लोकेशन को जाके खोज रहा था जो एक्चुअली में प्रेजेंट है ही नहीं। तो उसको हम लोग कहते हैं अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब कि हम एक ऐसे लोकेशन को सर्च कर रहे हैं जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो उस तरह के लोकेशंस को हम नहीं सर्च कर सकते और वो मतलब आपको एरर देता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे स्ट्रिंग के बारे में, ऐसे बहुत से ढेर सारे फंक्शनैलिटीज हैं स्ट्रिंग के बारे में, आप जाइए उसके बारे में सर्च करिए, कुछ नई चीजें पता चलती है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मैं आपको यहाँ पे बेसिक और बहुत मतलब जो फंडामेंटल चीजें जो भी मतलब सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड, सबसे ज्यादा यूज में आने वाली चीजें हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, और भी कई चीजें हम लोग जैसे जैसे हमारे पास टाइम रहता है हम डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा चीजें। ठीक है, सो अब आप इस चीज को आज समझिए अच्छे से, आज इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, और तब तक के हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, सो अगर आपने वीडियो को आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप नए हो इस चैनल पे,
और बस इसी तरह से साथ रहना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी। जय हिंद।